बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करने जा रहे हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में नहीं भी आता तो आपके जो एमसीक्यूज होंगे उनमें ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जस्ट क्या हो सकता है, आपको जो पॉइंट की वैल्यू चेंज कर देंगे और कोई इक्वेशन चेंज कर देंगे, लेकिन कंसेप्ट सेम रहेगा। तो आपने इस क्वेश्चन को गौर से समझना है, रटा नहीं लगाना। तो क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट है, इन ईच केस फाइंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 टू अ पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 है। तो आपने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है एक लाइन से एक पॉइंट तक। कैसे फाइंड करना है, क्या फार्मूला होता है, ये सारी चीजें हम सीखेंगे, डिस्कस करेंगे। पार्ट ए में हमारे पास पॉइंट p है जिसके कोऑर्डिनेट्स 3 -4 है और लाइन जो है वो 4x - 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 है। तो हमने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करना है इस लाइन से इस पॉइंट तक। तो लाइन इन जनरल जो हम लिखते हैं वो ax प्लस by प्लस c लिखते हैं, और जो पॉइंट इन जनरल x1 y1 उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं किसी पॉइंट p के। और जो डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का जो फार्मूला होता है वो ax1 प्लस by1 प्लस c, मतलब ये जो लाइन है इसका मार्ड कर देते हैं और डिवाइडेड बाई ये जो इस लाइन के कोएफिशिएंट्स हैं x और y के, उनका स्क्वायर करके अंडर द रूट कर देते हैं। तो इस तरह हमारे पास परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ जाता है। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपने याद रखना है। तो चलें अब हम इस फार्मूले को अप्लाई करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में पार्ट्स गिवन है। तो हम अपना क्वेश्चन भी सोल्व कर लेते हैं और एक नई चीज परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का जो तरीका है किसी भी लाइन से किसी पॉइंट तक, वो भी सीख लेते हैं। सो इस पार्ट ए में जो हमारे पास लाइन है वो 4x - 3y प्लस 6 है। तो यहां से हम ए बी सी की वैल्यू लिख लेते हैं। सी बेसिकली कांस्टेंट है, ए एक्स का कोएफिशिएंट की वैल्यू है और बी जो है वो वाई के कोएफिशिएंट की वैल्यू है। सो ए जो है 4 है, बी जो है -3 है और सी जो है वो 6 है। तो हमारा पॉइंट जो पी है x1 y1 वो क्या है, 3 -4 है। तो मतलब x1 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू -4 है। और जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फार्मूला हमने लिखा है, अभी डिस्कस भी किया है, वो होता है ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मार्ग डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट। अब आप यहाँ पे ए बी सी की वैल्यूज पुट कर दें इस फार्मूले में, तो हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस इस खास पॉइंट के लिए जो है वो आ जाएगा। ए हमारा 4 है, x1 3 है, b हमारा -3 है और y1 जो है हमारा वो -4 है और c की वैल्यू जो है वो 6 है। तो ये सारी वैल्यूज पुट कर दी, डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर मतलब 4 का होल स्क्वायर प्लस b की जगह -3 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। तो ये बन जाता है 4 इंटू 3 12 प्लस -3 इंटू -4 प्लस 12 प्लस 6। तो जब आप सिंपल करेंगे 12 प्लस 12 24 प्लस 6 ये 30 बन जाता है, डिवाइडेड बाई 4 का होल स्क्वायर 16 प्लस -3 का होल स्क्वायर 9, 16 प्लस 9 25 और अंडर द रूट 25 5 होता है। सो 30 बाई 5 5 6 टाइम 30 होता है। सो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस डी आ रहा है पार्ट ए के लिए वो 6 आ रहा है। सिमिलरली पार्ट बी है, पार्ट बी में जो पॉइंट गिवन है वो 5 8 है और जो लाइन है हमारे पास वो है 3x - 2y प्लस 7 इक्वल टू 0। सो हमने इस लाइन से इस पॉइंट तक जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो फाइंड आउट करना है। सेम मेथड, सेम प्रोसीजर रहेगा जो हमने पार्ट ए में अप्लाई किया है। सो सबसे पहले ये फार्मूला है d इक्वल टू ax1 प्लस by1 प्लस c मॉड डिवाइडेड बाई अंडर द रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो हमें x1 y1 तो गिवन है, क्या है, x1 5 है, y1 8 है, यहाँ पे मैंने लिख भी दिया। ABC क्या है, ABC बेसिकली x y के कोएफिशिएंट्स हैं और कांस्टेंट की वैल्यू c है। a क्या है 3, इस इक्वेशन से कंपेयर करके हम फाइंड आउट कर रहे हैं। b की वैल्यू क्या है -2 और c की वैल्यू 7 है। तो अब आप ये ए बी सी x1 y1 की वैल्यूज यहाँ पे इस फार्मूला में पुट कर दें। सो ये वैल्यूज पुट कर दिए, ये बन जाता है 3 इंटू 5 15, 8 इंटू -2 -16 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 9 प्लस -2 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो 4। सो 9 प्लस 4 13 और 15 - 16 -1 प्लस 7 प्लस 6। सो 6 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 13 ये हमारा रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस है लाइन 3x - 2y प्लस 7 इक्वल टू 0 से पॉइंट P58 तक। अब पार्ट सी है
और ये लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का। इसमें पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स हैं 3 -1 और लाइन है 5x + 12y - 16 = 0। सो x1 y1 हमारे क्या है 3 और -1। ए बी हमारे क्या है जो कि एक्स वाई के कोएफिशिएंट्स हैं, जो कि लाइन हमें गिवन है, क्वेश्चन गिवन है उसमें। सो ए 5 है, बी 12 है और सी कांस्टेंट है वो -16 है। तो ये ए बी सी x1 y1 की वैल्यूज हम इस फार्मूला जो कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करने का फार्मूला है किसी लाइन से किसी पॉइंट तक, उसमें पुट कर देते हैं। जब आप सोल्व करेंगे ये वैल्यूज पुट करने के बाद ये आ जाएगा 5 into 3 15 plus 12 into -1 -12 -16 डिवाइड बाई 5 का होल स्क्वायर 25 प्लस 12 का होल स्क्वायर 144। 15 -12 15 पहले लिख लें, -12 -16 -28 25 प्लस 144 ये 169 आ जाता है और अंडर द रूट 169 ये 12 होता है। 15 -28 -13 क्योंकि मॉड है, मॉड का मतलब नेगेटिव चीज भी पॉजिटिव हो जाती है, तो ये 13/13 आया। जब मॉड खत्म किया ये 1 से कटिंग हो गई, सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमारा 1 आ गया इस केस में। तो स्टूडेंट्स आज की ये वीडियो काफी शॉर्ट सी थी लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने इसमें डिस्कस किया है। परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का तरीका हमने शेयर किया आपके साथ। तो इसी तरह आपको कोई क्वेश्चन या आपको एमसीक्यूज दे दिया जाएगा जिसमें एक पॉइंट होगा, एक लाइन की इक्वेशन होगी, आपको कह दिया जाएगा इस लाइन से आप इस पॉइंट तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट कर लें। तो वो आप तभी कर सकते हैं जब आपको परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करने का फार्मूला पता होगा, आपको पता होगा ए बी सी क्या होते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं, मॉड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि नेगेटिव चीज पॉजिटिव हो जाती है और रिक्वायर्ड परपेंडिकुलर डिस्टेंस फिर मिलता है। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो को हम यही स्टॉप कर देते हैं। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई एम्बिग्यूटी हो किसी कंसेप्ट में, आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दीजिएगा और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।